जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। भाई प्रैक्टिस सेट नंबर 5 आज हम मैथ का स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आज मैं लाया हूं आपके लिए। यूपी पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं शुरुआत में ही जो हमारा 2019 में एग्जाम हुआ था, ठीक है, तो 2019 में जो हमारा एग्जाम हुआ था मैथ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए थे उनमें से आज पहले क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूंगा कि आपका पहला ही क्वेश्चन क्या था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आप सभी से कहना चाहूंगा कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है लास्ट तक वीडियो में बनी रही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो में अंत तक बने रहिए भाई, बहुत ही बढ़िया सेशन आज मैं करने वाला हूं। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने जो क्वेश्चन कवर किए थे वो क्वेश्चन कवर किए थे हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में लगभग 37 तो 38 क्वेश्चन से आज हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन में ऐसा लगवाऊंगा जो हमारे 2019 की परीक्षा में देखे गया था। बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए लगाइए क्वेश्चन नंबर 63। चलिए इस पर मैं यूपी पुलिस ही डाल देता हूं, ठीक है। यूपी पुलिस 2019। देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से बताऊंगा, डीपली बताऊंगा, तो ध्यान देना। देखिए क्वेश्चन क्या रहा है, 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या को 16 से विभाजित किया गया है। शेषफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन 4, 5, 6 और 8। ऑप्शन 4, 5, 6 और 8, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले उसने कहा 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या। सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या अगर आपको मैं बताना चाहूं कि सबसे छोटी हमारी 3 अंकीय संख्या 100 से स्टार्ट होगी। सबसे छोटी हमारी 3 अंकीय संख्या 100 है। इससे अगर कम कर देंगे तो 99 में हमारी 2 अंकीय संख्या हो जाएगी, जिसके लिए वो नहीं बोल रहा है, 3 अंकीय संख्या के लिए बोल रहा है, ठीक है। और 3 अंकीय संख्या यहां से आगे बढ़ेगी तो 101 आएगा, 102 आएगा, ऐसे ही आगे चलते चले जाएंगे। लेकिन उसने ये भी कहा है कि 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 13 से विभाजित होने वाली 13 से, देखो क्या 100 13 से विभाजित है? नहीं। क्या 101 13 से विभाजित है? नहीं। क्या 102 13 से विभाजित है? नहीं। क्या 103 13 से विभाजित है? नहीं। 104 13 से विभाजित है। 13 8 104। तो सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या कौन सी हुई जो 13 से विभाजित होगी? 104। कितनी हुई? 104। अब कह रहा है इस 104 को 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? इसको 16 से विभाजित करना है भाई, इसको 16 से विभाजित करना है भाई, ठीक है। 16 छिक्की 96, 16 छिक्की 96 हमारा हो जाएगा। अब 104 में जैसे हम 96 माइनस करेंगे तो हमारा 8 शेषफल बन के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जिसमें भी इसका 2019 की परीक्षा में ऑप्शन नंबर इसका डी लगाया था, और अभी भी अगर बच्चों ने क्वेश्चन सोल्व किया होगा तो ऑप्शन नंबर उसका अगर डी लगाया होगा, 8 निकालना होगा, तो बिल्कुल राइट आंसर है, तो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चनों को एलिमिनेट करना है, देखना है आपको कि किस प्रकार आपको क्वेश्चन लेके चलना है। अगर आप सबसे छोटी संख्या उसको क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ोगे, वो कह रहा है क्या क्वेश्चन में, तो फिर आपका क्वेश्चन गलत होने का चांस है, ठीक है। क्योंकि 3 अंकीय संख्या उसने कहा है, अगर आप विभाजित छोड़ दोगे 13 से विभाजित होने वाली उसने कहा है, तो 13 से विभाजित का ध्यान रखेंगे, 104 ही लेंगे। क्लियर है भाई? तो ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था जो हमारी 2019 की परीक्षा में भाई देखा गया था। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको मैं रब कर दे रहा हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। देखने में क्वेश्चन नंबर जो ये थोड़ा आपको लॉन्ग लगेगा, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से हम इसको सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 लगाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 38। एक कंपनी में यदि 5 महिलाओं को 5 पुरुषों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए, ये कह रहा है कि 5 महिलाओं को 5 पुरुषों से बदल दिया गया है, ठीक है, तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या समान हो जाती है, इक्वल हो जाती है। यदि 10 पुरुषों को 10 महिलाओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। महिलाओं की
संख्या कितनी है, महिलाओं की संख्या निकालनी है। ध्यान देना, क्वेश्चन को बहुत ही डीपली और बढ़िया तरीके से बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 38 में यहाँ पे नंबर डाल दे रहा हूं, और मैंने यहाँ पे मान लिया, क्या मान लिया कि मेरे पास जो पुरुष है वो M है, और मेरे पास जो महिला है वो W है। कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी प्रकार की, ठीक है। स्टार्टिंग में उसने जो कहा है वही मैं करता चलूंगा क्वेश्चन में। देखिए क्या कहा है, 5 महिलाओं को 5 नए पुरुषों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, यानी कि जो 5 महिलाएं थी हमारी उनको बदल दिया गया 5 पुरुषों के द्वारा। ध्यान देना, ये M और ये W, इस W में से 5 महिलाएं निकाल कर, 5 पुरुष दे दिए गए, यानी कि 5 महिलाएं कम होगी और पुरुष 5 हमारे बढ़ गए, और कह रहा है ये संख्या इक्वल है। कोई दिक्कत? उसने कहा है 5 महिला को 5 पुरुषों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। मैंने 5 महिलाएं निकाल दी और 5 पुरुष उसमें लगा दिया, प्रतिस्थापित कर दिया गया। जब प्रतिस्थापित कर दिया गया, कोई चीज निकाल दी गई, इसका मतलब 5 महिलाएं हमारी कम होगी और पुरुषों की संख्या 5 हमारी ज्यादा होगी, जब वो पुरुष द्वारा प्रतिस्थापित करने के लिए कह रहा है। तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या समान हो जाएगी। समान के लिए हमने इक्वल का निशान यहाँ पे दे दिया। इस समीकरण को सही करके बनाओ। देखो M और W के धन लेके आओ, M माइनस W इधर का माइनस हो जाएगा, यहां पे कोई दिक्कत? या फिर भाई 2 काम कर सकते हो, M को इधर लेके जाओ, 5 इधर का प्लस का हो जाएगा, यानी कि 10 बन जाएगा प्लस का। या फिर अगर मैं W को इधर लिया है तो ये 5 उधर जाएगा और माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 5 उधर पहले से ही है, तो माइनस का 10 बन जाएगा। और समीकरण नंबर 1, इसे क्या ले लेंगे? समीकरण नंबर 1। जो आगे की वो बात कह रहा है वो समीकरण नंबर 2 आ जाएगी। दोनों समीकरणों को सोल्व कर देंगे, जिसकी वैल्यू कह रहा है निकलवाने के लिए। अगर वो W की वैल्यू कह रहा है निकलना, तो W की पहले निकाल देंगे। देखो आगे क्या कह रहा है, सेम टू सेम, ये M मैंने लिख लिया और ये W मैंने लिख लिया पहले की तरह। अब देखो क्या कह रहा है, 10 पुरुषों को 10 महिलाओं द्वारा बदल दिया गया। अब की बात 10 पुरुष बदले गए हैं, इसका मतलब पुरुष जो है वो 10 जब बदले गए हैं तो 10 कम हो गए पुरुष, और महिलाओं द्वारा बदले गया तो 10 महिलाएं हमारी ज्यादा होगी। कोई दिक्कत? आगे देखो क्या कह रहा है, तो महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में 4 गुनी। तो महिलाओं की जो संख्या है ना, इस पुरुषों से 4 गुनी होगी। तो ये तो 4 गुनी होगी। ये चीज मैंने जो हमारे चैप्टर नंबर 1 था संख्या पद्धति में मैंने बताई थी। जो 4 गुना है वो तो पहले से ही 4 गुना है। भाई ये कह रहा है कि महिलाओं की संख्या अब इससे 4 गुनी होगी, तो ये तो 4 गुनी है ही। मैं 4 से किधर गुना करूंगा? हमेशा विपरीत साइड गुना करूंगा, तब ये हमारी इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मैन और यहाँ पे मैं महिला दोनों की बात करूं और ये कह दूं कि ये 40 है और ये 10 है, तो अब आप ये कह सकते हो कि महिलाओं की संख्या इस पुरुषों की संख्या से 4 गुनी है। तो ये तो 4 गुनी है ही पहले से, तो उस 4 गुनी से मैं इधर अगर मल्टीप्लाई कर दूं 4 से, जो 10 और 40 था, और मैं ये कहूं कि महिलाओं की संख्या इस पुरुषों की संख्या से 4 गुनी है, बिल्कुल है 40, तो 4 गुनी ये तो है ही पहले से, 4 से गुना हम इधर कर देंगे तो 10 चौक 40 और 40 बराबर 40 हम रख सकते हैं। इसी प्रकार ये कह रहा था कि अब महिलाओं की संख्या इस पुरुषों की संख्या से 4 गुनी होगी। ये तो 4 गुनी पहले से है, हम 4 गुनी इधर कर देंगे दूसरी साइड। यहां से समीकरण बनाओ, 4 की मल्टीप्लाई अंदर दोनों में हो जाएगी, 4m और 4 दाम 40, ये W और प्लस 10, ठीक है। सबसे पहले हम M की साइड लाए थे, W को यहां पर भी ऐसे ही करो, W को M की तरफ ले आओ, तो 4m माइनस W बराबर, ये माइनस का है उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और प्लस के 10 पहले से है, तो ये प्लस का कितना बनेगा 50। ये दोनों समीकरण फर्स्ट और सेकंड। आप देखो क्या कह रहा है निकलवाने के लिए, वो कह रहा है महिलाओं की संख्या, किसकी? महिलाओं की संख्या, नहीं हमें क्या निकालना है? W। क्या निकालना है? W। तो मैन वाले बराबर कर लो, ये M ये 4m, हमें चाहिए 4 गुना में, तो पूरी समीकरण में 4 से मल्टीप्लाई करा दो पहले वाली में, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना बनेगा? 4m, यहाँ पे कितना आएगा? माइनस का 4W बराबर, और 10 चौक 40। ये समीकरण इसके नीचे एज इट इज सेम रख दो, 4m माइनस W और बराबर 50। दोनों समीकरण को सोल्व कर दो। ये प्लस प्लस क्या है तो घटाने पे घटेंगे, ठीक है। चिन्ह बदलने का नियम आपको पता ही होगा, नीचे की समीकरण जो हमारी होती है उसी के अनुसार हम चिन्ह बदलते हैं। अगर ये प्लस है तो माइनस, अगर ये माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे प्लस आ रहा है तो ये माइनस, विपरीत चिन्ह लगते हैं। ये प्लस का माइनस का कैंसिल। अब इस समीकरण के जो चिन्ह है वो नीचे वाले हो गए, ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, इनसे मतलब नहीं रहा, ये माइनस का प्लस का, ठीक है, क्लियर। अब देखो ये माइनस का 4W, ये प्लस का W, तो घट के माइनस के बच के 3W, क्लियर है। ये माइनस का 40, ये माइनस का 50, तो माइनस के कितने हो गए? माइनस माइनस से जुड़ जाते हैं ना 90, तो माइनस के माइनस, 3 से 90 को कैंसिल करेंगे तो 30 से 90,
यानी कि महिलाओं की संख्या कितनी थी? 30। महिलाओं की संख्या कितनी थी? 30। ऑप्शन नंबर इसका लगा सकते हो आप लोग भी। ये क्वेश्चन समझाने में इतना टाइम लगा है, अगर आप लोग समझ जाओगे एक बार तो क्वेश्चन बिल्कुल 2 लाइन का क्वेश्चन है। ये समीकरण आप लोग डायरेक्ट लिखोगे और खाली ये समीकरण आप लोग डायरेक्ट लिखो, समीकरण को सोल्व कर दोगे और आंसर निकल के आ जाएगा तुरंत, बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन मैं मानता हूं कि आप सभी की समझ में आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप। चलिए मैं रब कर देता हूं भाई। सारे के सारे क्वेश्चन यूपी पुलिस जो हमारी न्यू वैकेंसी है उसी से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया लेके आया हूं। ठीक है, देखिए 39 क्वेश्चन नंबर 39 देखिए भाई स्क्रीन पे। दो संख्याओं का योगफल 78। दो संख्या मैंने x मान ली और y, ये दोनों संख्या मान ली और इनका योग कह रहा है कि 78 है, दोनों का योग। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 12 गुनी, चलो सारा ही काम खत्म होगा। एक्स वाई आप लोग मान लो ही ना, कितना आसान होगा क्वेश्चन जब उसने दे दिया। ठीक है, एक संख्या, देखिए क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या से 12 गुनी। अगर एक x है तो दूसरी कितनी है? 12x। ये संख्या भी पता लग गई पहली और दूसरी भी पता लग गई। दोनों का जोड़ कह रहा है इक्वल किसके बराबर है? 78 के। कोई दिक्कत? 12x और एक x, ये 13x होगा। 13x बराबर कितना होगा? 78 और 13 से 78। x की वैल्यू कितनी निकल गई यहाँ पे? x। जब x पहली संख्या कितनी निकल गई? 6। जब पहली x माननी थी x की वैल्यू 6, तो पहली संख्या कितनी आ गई? 6। ये है 12x, तो 12 से 72, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई? 72। पहली संख्या 6, दूसरी संख्या 72 और दोनों का जोड़ को देखो 78 भी आना चाहिए, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना था? 78 था। देखो 12 और 6 कितना आ रहा है? 78। तो इसका मतलब जो हमने संख्या निकालनी है वो बिल्कुल आंसर हमारा बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो पूछ रहे तो बड़ी संख्या कौन सी है? तो बड़ी संख्या हमारी 72 है। बड़ी संख्या हमारी 72 है, तो 39 का ऑप्शन नंबर अगर आप लोग सी लगाते हो ना तो भाई ये मैं मानता हूं बिल्कुल पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? 95.5 मीटर लंबी लकड़ी एक रोड को समान लंबाई के 19.1 सेंटीमीटर लंबे कितने टुकड़ों में काटा जा सकता है? सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और उसने दिया है 95.5 मीटर। 95.5 मीटर, तो 95.5 में 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये क्या बन जाएंगे? सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेंटीमीटर क्यों बनाई है? क्योंकि उसने जो एक टुकड़ा दिया है ना वो सेंटीमीटर में दिया है। देखो उसने एक टुकड़े की लंबाई 19.1 सेंटीमीटर दी है। एक टुकड़ा कितने का होना चाहिए? 19.1 का। तो कितने टुकड़े बन जाएंगे इन सब से? तो 19.1 से डिवाइड करा दो, क्योंकि टोटल सेंटीमीटर ही है ना मेरे पास। मैं ये कह दूं कि मेरे पास टोटल रोड 100 सेंटीमीटर की है। मैं ये कह दूं कि मेरे पास टोटल रोड 100 सेंटीमीटर की है। मेरे पास टोटल रोड कितने की है? इतने सेंटीमीटर की है। ये कह दूं कि एक टुकड़ा 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। कितने टुकड़े कटेंगे? तो अगर एक टुकड़ा 5 सेंटीमीटर का है तो कितने टुकड़े बनेंगे? 20 टुकड़े बन जाएंगे। 5 से उसका डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब वो एक टुकड़ा दे रहा है 19.1 सेंटीमीटर का, तो 19.1 से हम क्या कर देंगे? डिवाइड करा देंगे। ठीक है, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल। 191 पंजे, सॉरी 191 निम्मा तो ज्यादा हो जाएगा, पंजे सही रहेगा। ठीक है, पंजे में पूरा पूरा कर जाएगा, 955 हो जाएगा। 191 पंजे 955 हो जाएगा और 5 की मल्टीप्लाई 100 में हो जाएगी, तो 500 टुकड़े बनेंगे टोटल। कितने टुकड़े बनेंगे? 500 टुकड़े। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर आपको बी दिखाई देगा भाई। ऑप्शन नंबर इसका बी दिखाई देगा। ठीक है, बिल्कुल आराम से समझो, हर चीज समझ में आनी चाहिए। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हो। बिल्कुल हर क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर करता हुआ चलूंगा। ठीक है भाई, चलिए इसकी शॉट ले लीजिए भाई। नेक्स्ट
और ये भी मैं श्योर कह रहा हूं कि इन क्वेश्चनों को अगर आप लोग करते हो सारे प्रैक्टिस सेट को, तो मैथ का क्वेश्चन एक भी अगर बाहर आता है तो आप मुझे कह सकते हो। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा जितने प्रैक्टिस सेट कराओ, लेकिन सारे करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो जानता है वो तो कर आएगा बिल्कुल आराम से, आसानी से, और जो नहीं जानता वो इसका आंसर लगभग 60%, ज्यादा तो मैं कहता हूं कि 60% इसका आंसर गलत देंगे। देखिए हमारी 6 9 9 की दी हुई है और इसको भाग करनी है 111 से। किससे भाग करनी है? 111 से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6, हमें किससे भाग करनी है? 111 से। ये है, सबसे पहले 9 बार पारा चला दो, 999 में कम 999। ठीक है, 111 निम्न 999, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। ठीक है, अब बच्चे क्या करेंगे? 111 निम्न 999, एक 9 का और रख देंगे, एक 9 का और रख देंगे। ठीक है, या फिर एक 0 लगा देंगे। आपको क्या करना है? देखो सबसे पहले जैसे इसमें पूरा पूरा पारा चलेगा तो आप लोग 9 उतारोगे नीचे। 9 में इसका 111 का पारा चलने का ना चलने की क्या लग जाएगी? 0 लग जाएगी। ठीक है, अब ये 9 उतारेंगे, फिर नीचे 99 होगा। 99 में 111 का पारा, फिर नहीं चलने का, फिर ना चलने के हम 0 लगा देंगे। फिर ये 9 उतारेंगे, फिर पूरा का पूरा नीचे 999 बन जाएगा, फिर वही 111 निम्न 999 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो निकल के आएगा वो कितना आएगा? 9009। क्या निकल के आएगा? 9009। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, वह छोटी से छोटी अपरिमेय संख्या जिसे ये 3 करनी में दिया गया है, अंदर 81 दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि अंदर अगर हमें बाहर निकालना है तो 3 का जोड़ा ही बाहर निकलेगा। अगर ये ऐसे दिया हुआ होता तो इसका मतलब था रूट, स्क्वायर रूट, यानी कि 2 का जोड़ा हम बाहर निकाल सकते हैं। क्लियर? जब यहाँ 3 दे दिया तो 3 का जोड़ा बाहर निकलेगा, अगर यहाँ 5 देगा तो 5 का जोड़ा बाहर निकलेगा, अगर यहाँ 7 देगा तो 7 का जोड़ा बाहर निकलेगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। ठीक है, समझाऊंगा कैसे। देखो चलो आगे पढ़ लो पहले क्वेश्चन को। में गुणा करने पर एक परिमेय संख्या प्राप्त हो। ये कह रहा है इसमें किस चीज से गुणा करें कि एक परिमेय संख्या प्राप्त हो। ठीक है, सबसे पहले इसे सोल्व करके देखो। देखो ये करने में हमने लिख दिया 3। इस 81 के टुकड़े आपको पता है 3 3 9 3 27 और 3 81। हम सिर्फ 3 के ही बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां पे 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये 3 बाहर निकल जाएगा। 1 3, इस 3 की गुणा में मुझे 1 3 और चाहिए और 1 3 और चाहिए, क्योंकि ये भी 3 का जोड़ा जब पूरा कर लेंगे तो ये 3 बार और ये 3 बार, पूरा 9 बार आ जाएगा और 9 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखो जो अंडर रूट में आएगी वो एक अपरिमेय संख्या है। जो अंडर रूट से बाहर आ जाएगी और पूरी की पूरी अंडर रूट उसके ऊपर से हट जाएगा तो पूरी की पूरी परिमेय संख्या है। क्लियर है? तो देखो अंडर रूट 2 अगर मैं लिखता हूं तो भाई ये एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर खाली 2 लिखता हूं तो एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या, जिसे पी अपूर्ण के रूप में हम लिख सकते हैं, वो एक परिमेय संख्या होती है, यानी कि 2 के बटे में एक लिख सकते हैं, जिससे इसका मान परिवर्तित नहीं होगा। कोई दिक्कत? ठीक है, देखिए तो हमें क्या पता चला कि अगर यहाँ 1 3 और 1 3, यानी कि हमें अगर 9 मिल जाए ना, क्या मिल जाए? 9, तो हमारा क्वेश्चन में पूरा का पूरा सोल्व हो जाएगा। 1 3 का जोड़ा ये बाहर आ जाएगा, 1 3 का जोड़ा ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे में हमें किससे गुणा करनी पड़ेगी? 3√9 से, यानी कि 3 करनी में 9 से, 3 करनी में 9 से। अगर हमें ये मिलता है ऑप्शन में तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी आपको दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर इसका बी आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल खुल के बता रहा हूं, आप देख लो। ये पूरा का पूरा लेके चलता हूं। देखिए 3√81 और ये 3√9, ये भी √9 करनी में और ये भी करनी में 9, तो मैं पूरे के पूरे का एक ही ले सकता हूं और अंदर लिख सकता हूं 81 गुना 9, 81 गुना 9। कोई दिक्कत? ठीक है, 81 में क्या लिख सकता हूं? 9 गुना 9, और 3 9 में से 1 9 आ जाएगा हमारा बाहर,
ठीक है, और जो है परिमेय संख्या के रूप में हमें मिल जाएगा, जिसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं, p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, और जितने भी ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन है, उनसे आपको परिमेय संख्या प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, पहला ऑप्शन अगर आप लोग ले रहे हो तो खाली 3 दिया हुआ है, खाली 3 दिया है, यानी कि इस 3 करनी में 81 है, खाली 3 करनी में 3 दिया हुआ है, लेकिन मुझे तो यहाँ 2 3 की जरूरत पड़ेगी ना। देखो एक 3 बच रहा है, मुझे यहाँ 2 3 की जरूरत है, एक 3 की, एक 3 से तो 2 ही 3 बनेंगे, लेकिन मुझे बाहर निकालने के लिए यहाँ पे करनी में 3 लगा, तो 3 पूरे चाहिए मुझे, 2 3 यहाँ पे चाहिए, एक 3 ही चाहिए, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे ही सारे ऑप्शन गलत होंगे। ठीक है, सिर्फ एक ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आप लोग इस चीजों को थोड़ा ध्यान में रखें। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर, स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे, ऐसा कोई ज्यादा खास इसमें टिपिकल बात तो कोई थी नहीं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 में, जिसे मैं रब कर दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है। 43 में आपको दिख रहा है क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 62, 73 और 84 को भाग करने पर शेषफल 2, 3, 4 प्राप्त होते हैं। सभी संख्याओं के लिए अलग शेषफल है, ये 62, ये 73, ये 84, इसका शेषफल 2, इसका शेषफल 3, इसका शेषफल 4। मैंने बताया था जब अलग संख्या के लिए अलग शेषफल होता है तो उसमें से उसे माइनस कर, उसमें से उसे क्या कर देते हैं, माइनस। ठीक है, माइनस हम कर देंगे, ये 60 आ जाएगा, यहाँ पे ये 70 आ जाएगा और ये 80 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखना, जो चीज मैंने मैथ एंड लेसा के बारे में बताई थी, अगर किसी की कोई चीज क्लियर नहीं है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर मैथ एंड लेसा का चैप्टर पूरा कर सकते हो। ठीक है, मैंने पूरा पढ़ाया है, लास्ट तक सारे के सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं। ठीक है भाई, तो देखिए जरा, वो कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 62, 73, 84 को भाग करने पर एक ऐसी संख्या बतानी है, एक ऐसी जिसको इस संख्या से भाग देने पर, ध्यान देना, वो कह रहा है कि इन तीनों को भाग देने पर, इनसे भाग नहीं किया जा रहा है किसी संख्या को, इनको भाग कह रहा है करने के लिए, तो जब इनको भाग कह रहा है करने के लिए तो इनसे छोटी संख्या ही तो होगी, जो इनसे छोटी संख्या होगी वही तो ना डिवाइड कर सके। अगर ये कहता कि इनसे कोई संख्या डिवाइड होगी तो इसका मतलब इनका लैसा होगा, और जो इनको डिवाइड करेगी तीनों को तो उसका मतलब वो क्या होगा, इनका मैथ। आप लोग जब इनके फैक्टर करोगे तो इसका मैथ निकल के आ जाएगा 10, इसके फैक्टर करोगे, इसके फैक्टर करोगे, इसके अलग अलग फैक्टर करोगे, कॉमन देखोगे तो कॉमन आएगा, कितना आएगा, 10। क्या चीज कॉमन आएगी, 10। ठीक है, तो जब 10 इसका कॉमन आ जाएगा आपको, 5 और 2, जब इसका 10 कॉमन आ जाएगा तो 10 एक ऐसी संख्या है जो 10 6 60, 10 7 70, 10 7 80, इन तीनों को पूरा का पूरा डिवाइड करेगी। परंतु अगर वो 62 को डिवाइड करे तो 10 6 60, 2 शेष बचेगा, 10 7 70, 3 शेष बचेगा, 10 8 80, 4 शेष बचेगा। उसकी जो कंडीशन थी वो भी अप्लाई होगी, और जो उसकी कंडीशन थी वो भी हमने स्टार्टिंग में देख ली है, वो पूरी तरह अप्लाई होगी, और जो उसका जो हमने माइनस करके जो संख्या आई थी उसको भी पूरा का पूरा अप्लाई करेगा, उसको भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 43 का डी ऑप्शन हम देंगे, क्योंकि 10 एक ऐसी संख्या है, 10 एक ऐसी संख्या है जो इनको तो पूरा पूरा डिवाइड करेगी, और जब इनको डिवाइड करेगा तो जो उसका शेष है वो 2 3 4 बचेगा। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि पहले ही जब हमें किसी संख्या को किन्हीं संख्याओं को डिवाइड करना है तो इसका मतलब हमें मैथ से निकालना है, और उन तीनों संख्याओं से अगर कोई संख्या डिवाइड होगी तो इसका मतलब वो इनसे बड़ी होगी, यानी कि इनका लेस होगा। क्लियर, देखो हो गया भाई कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ठीक है, चलिए यहीं पे बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 44। देखिए 44 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या 99 से विभाज्य नहीं है, 99 से विभाज्य नहीं, इससे विभाज्य नहीं है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है भाई, ये कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, मैंने जो चैप्टर पढ़ाए हैं उसमें भी मैंने बताया, जो प्रैक्टिस सेट पढ़ाया उसमें भी मैंने बताया, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, कितनी भी बड़ी, उसके फैक्टर बस इस तरीके से करने हैं आपको, उसके फैक्टर आपको इस तरीके से करने हैं 2 में 3 में 2 में, कि उनका जो मैथ है वो 1 आना चाहिए, और मैथ एक तब आएगा जो फैक्टर होंगे ना उन दोनों फैक्टर में कोई कॉमन ना हो। देखो 11 99 कर सकता हूं मैं,
11 और 9 की मल्टीप्लाई 99 आएगी, 1199। लेकिन जब मैं इनका अगर मैं से निकालता हूं तो कोई भी चीज कॉमन नहीं होगी। जब कोई चीज कॉमन नहीं होगी तो मैं से हमारा 1 आएगा। इसका मतलब हम इस क्वेश्चन को 11 और 9 से सोल्व कर सकते हैं। 4 ऑप्शन उसमें दिए हैं, इसका आंसर आपको सेल्फ देना है कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं आपको कितना समझ आया है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग देखोगे कि 11 से और 9 से जो संख्या इन चारों ऑप्शनों में से जो संख्या 11 से और 9 से दोनों से डिवाइड होगी वो 99 से भी डिवाइड होगी। ऐसा नहीं होगा कोई संख्या 11 से डिवाइड हो रही है और 9 से डिवाइड नहीं हो रही तो 99 से भी डिवाइड नहीं होनी चाहिए। हमें इन चार ऑप्शनों में से एक ऐसी संख्या निकालनी है जो 9 से भी डिवाइड होगी और 11 से भी डिवाइड होगी। जो इन दोनों संख्या से डिवाइड होगी तो वही संख्या 99 से डिवाइड होगी। इनसे डिवाइड देखने के लिए आपको 11 का नियम आना चाहिए। एक एक छोड़ के जोड़ेंगे, जो फिर विषम जगह आ रहे हैं अंक उन्हें जोड़ेंगे, उनका अंतर या तो 0 या फिर कोई ऐसी संख्या जो 11 से डिवाइड हो। और 9 का रूल आपको पता होना चाहिए, सभी अंकों का जोड़ 9 से डिवाइड होना चाहिए। अगर पूरी संख्या का जोड़ 9 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो आप लोग रूल अगर अप्लाई करते हो तो बिल्कुल सही आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो आज के सेशन में क्वेश्चन नंबर 44 तक रखते हैं भाई। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में आज क्वेश्चन नंबर 44 तक हमने क्वेश्चन कवर किए हैं और अलग से एक क्वेश्चन भी बताया है यूपी पुलिस 2019 की भर्ती में जो क्वेश्चन आया था। बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे ही डेली एक दो क्वेश्चन डेली बताऊंगा। सभी प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको यूपी पुलिस में ये क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, इन प्रैक्टिस सेट को अगर आप लोग लगाते हो और लास्ट तक सभी प्रैक्टिस सेट करते हो तो एक भी चीज नहीं छूटेगी। एग्जाम में कोई सी भी चीज आ जाइए, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा, एक भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो भी आज की वीडियो में रखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 तक। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।